हाय डियर स्टूडेंट, अगेन गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ असम फिजिक्स। आज अपन डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, अर्थात ऊर्जा के संरक्षण के बारे में। देखिए, ये जो एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ेंगे ये अपन पढ़ेंगे सेंट्रल फोर्स में, अर्थात अपन ये प्रूव करेंगे कि केंद्रीय बलों में भी क्या रहती है, एनर्जी कंजर्व रहती है। तो आज आप पेन और रजिस्टर साथ में रखिए और आप जितना भी सोच सकते हो आज क्या होगी, उस आपके मैथ का क्या होगा, एक प्रकार का टेस्ट होगा। इन सेंस कि आज जो अपन डिस्कस करेंगे वो फिजिक्स का तो रहेगा, लेकिन मेनली पार्ट उसमें मैथ इंक्लूड रहेगी। तो आपको डिफरेंशिएट कितना आता है, आप कोई चीज़ को सोच कैसे सकते हो, वो क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देखिए अपन बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन पे। तो एनर्जी कंजर्वेशन पर बात करने से भी पहले अपन बात करते हैं सेंट्रल फोर्स की इक्वेशन पे। देखिए, हमने केंद्रीय बल के लिए एक इक्वेशन बनाई थी जिसको हमने बोला था इक्वेशन 5, और उसके बाद हमने एक इक्वेशन बनाई थी जे में, अर्थात एंगुलर मोमेंटम के लिए, जिसको हमने बोला था इक्वेशन 9। ठीक है, तो ये इक्वेशन अपन पढ़ चुके हैं पहले, प्रीवियस वीडियो में अपने डिस्कस कर रखा है। यदि आपको इस इक्वेशन में कोई भी प्रॉब्लम आई है, ये कैसे आई, यदि आपको ये जानना है तो इसके लिए आप प्लीज़ एक बार आप क्या कीजिए, प्रीवियस लेक्चर लीजिए, उसके बाद ये वाला टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज को टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पेशेंस के साथ आराम से एक एक स्टेप को समझना है। चाहे टाइम ज़्यादा लगे तो कोई बात नहीं है, बट स्टेप बाय स्टेप समझना है इसको। ठीक है, तो देखिए 5 और जो 2 इक्वेशन है वो मैंने बोर्ड पे बनाई है। एक तो हमने सेंट्रल फोर्स के लिए जो इक्वेशन प्रूफ की थी वो बना ली, इसको हमने 5 और 9 नहीं बोलेंगे, ए और बी बोल देंगे, स्मॉल ए और बी बोल देंगे। जो पहली जो इक्वेशन है वो केंद्रीय बलों के लिए, जिसकी वैल्यू कितनी रहती है, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। और हमने एक जे के लिए पढ़ी थी एम आर स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, सॉरी डी थीटा बाई डी टी, और मल्टीप्लाई किससे, एम आर स्क्वायर से। तो इक्वेशन ए में इक्वेशन बी की वैल्यू रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ ए, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन ए। आज पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात, यहाँ पे जब अपन वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास एफ आर की वैल्यू बन जाएगी। एफ आर की वैल्यू कितनी बन जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर आर अपॉन कितना, डी टी स्क्वायर, और माइनस कितना रह जाएगा, माइनस रह जाएगा यहाँ पे आर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू निकाली, यहाँ से कितनी होगी, यहाँ पे अपन इम्प्लाइज करेंगे डी थीटा बाई डी टी, तो इम्प्लाइज वैल्यू कितनी आ जाएगी, जे अपॉन कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी है, और है क्या, उसका भी होल स्क्वायर है। इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, जे अपॉन एम आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ तक समझिए। ठीक है, आज का वीडियो बहुत टफ होने वाला है, बट आप स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए, आपको लास्ट पे पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जे स्क्वायर किया, एम आर स्क्वायर किया। ठीक है, अब देखिए ये थी एफ ऑफ आर किस इक्वेशन के लिए, एक्सीलरेशन के लिए, लेकिन अपन इसको फोर्स में कन्वर्ट करना है तो अपन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एम से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एम से। करवा दिया। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि जो सेंट्रल फोर्स है वो कौन से है, संरक्षी बल है। कौन से बल है, संरक्षी बल है। और संरक्षी बलों को अपन लिख सकते हैं क्या, संरक्षी बलों को अपन लिख सकते हैं एफ ऑफ आर माइनस डी यू अपॉन कितना, डी आर। अपन जानते हैं कि संरक्षी बल, यदि सेंट्रल फोर्स किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन है, तो वो संरक्षी बल है, और संरक्षी बल है तो एफ ऑफ आर कितना होता है, माइनस डी यू अपॉन डी आर, जहाँ पे माइनस चिन्ह आकर्षण को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो बताइए एफ ऑफ आर आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, एफ ऑफ आर हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कहाँ पर, यहाँ पर। तो एफ ऑफ आर की वैल्यू लिख दे। तो जब अपन एफ ऑफ आर की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी बन जाएगी, यहाँ पे बन जाएगी माइनस डी यू अपॉन कितना हो जाएगा, डी आर। एम से अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एम डी स्क्वायर आर अपॉन कितना हो जाएगा, डी टी स्क्वायर। अगेन अंदर एम गुणा होगा तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, एम आर रह जाएगा। और जब अपन होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जे स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर, आर की पावर कितनी हो जाएगी, 4। देखिए किससे कुछ कट रहा है क्या, एम स्क्वायर से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, आर की पावर 3 बच जाएगी। तो यहाँ पे इस टर्म को जब अपन सोल्व करेंगे तो वैल्यू बच जाएगी माइनस डी यू अपॉन कितना, डी आर, एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, और माइनस जे स्क्वायर अपॉन कितना रह जाएगा, एम
आर क्यूब। अब वापस आपके डिफरेंशिएट की क्या होगी, परीक्षा होगी, एग्जाम होगा आपका कि आप कोई भी चीज़ को कितना समझ सकते हो। ठीक है, देखिए एक टर्म है 1d/dr, ये एक टर्म है d/dr 1/r²। बताइए इसका डिफरेंशिएट। बोले सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसका डिफरेंशिएट होता है -2/r³, 2/r³। तो देखो सर यहाँ पे r³ तो बन रहा है, ठीक है। यदि मैं क्या करूँ, 2 से ऊपर नीचे क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो क्या हो जाएगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाने पे अपन d/dr के रूप में क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को लिख सकते हैं। पहले इसको इक्वेशन बोल देते हैं, हमने इसको a बोला, b बोला, फिर ठीक है इसको अपन बोल देते हैं स्मॉल c। ठीक है, स्मॉल c को एक बार चेंज करके अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, स्मॉल c को हम लिख सकते हैं md²r/dt² बराबर कितना हो जाएगा, -du अपॉन कितना हो जाएगा, dr, और इस तरफ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, +j² अपॉन कितना हो जाएगा, mr³। अब देखिए इसको अपन d/dr की टर्म में बनाएंगे तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये सिंपली कन्वर्ट हो जाएगा -du अपॉन dr, माइनस हो जाएगा, और किससे 2 ऊपर आएगा तो 2 को अपन नीचे क्या कर दें, डिवाइड कर दें, और यहाँ पे हो जाएगा j² अपॉन mr³ और 1/2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और इसके जस्ट आगे क्या लग जाएगा, d/dr, क्या लग जाएगा, d/dr ब्रैकेट में दिया जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, md²r अपॉन कितना रह जाएगा, dt²। समझ में आया कैसे। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सिंपली, अपन जानते हैं 1/r² का अवकलन ये होता है, और हमारे पास टर्म थी 1/r³ की, तो हमने r³ को तो लिख दिया d/dr, r क्या कर देंगे, स्क्वायर, क्या कर देंगे, r² कर देंगे। ठीक है, फिर इसका अवकलन करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस हमने पहले ले लिया, ऊपर 2 आएगा तो नीचे 2 से क्या कर दिया, भाग लगा दिया, ताकि ये टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसकी बारी। देखिए हमने इस पे तो काम किया, देखिए हमने, मैं ऐसे लिख देता हूँ, इस पे तो हमने किया, काम किया, ठीक है, काम किया, तो उस तरफ वाली ये क्या हो गई, नाराज़ हो गई, ये क्या हो गई, नाराज़ होगी कि भाई हमारे लिए कोई डिफरेंशिएट वगैरह तो कुछ किए नहीं। तो देखिए इसको डिफरेंशिएट तो कर देंगे, लेकिन पहले क्या करेंगे, ये जो जितनी भी इक्वेशन बनी ना, इसको आप इक्वेशन बोल दीजिए, सी के बाद अपन बोल देते हैं स्मॉल डी, बोल दिया स्मॉल डी। ठीक है, अब स्मॉल डी इक्वेशन को dr/dt से दोनों तरफ क्या करने पर, गुणा करने पर, इक्वेशन स्मॉल डी को dr/dt से दोनों तरफ क्या करना है, अपन को गुणा करना है, क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा dr/dt, और मल्टीप्लाई कितना रह जाएगा, d²r अपॉन dt², और ब्रैकेट के आगे क्या लग जाएगा, m लग जाएगा। ठीक है, देखिए इस इक्वेशन में से d/dr कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से अपन, और माइनस भी आ रहा है, तो -d/dr क्या ले लें, अपन कॉमन ले लें, तो d/r कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, u प्लस कितना हो जाएगा, j² अपॉन में कितना हो जाएगा, 2mr²। ठीक है, अब देखिए, अभी इसको dr/dt से गुणा करवाना है ना, तो dr/dt से जब अपन गुणा करवाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, dr, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, dt से, तो dr से dr क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो और ये इक्वेशन किस टर्म में बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी mdr/dt, और कितना हो जाएगा, d²r अपॉन कितना हो जाएगा, dt² हो जाएगा, और बराबर कितना रह जाएगा, बराबर रह जाएगा -d/dt, और इस तरफ क्या बन जाएगा, u प्लस j² अपॉन 2mr²। अब देखिए, अब बात चल रही थी कि नाराज़ होने वाली, कौन नाराज़ हो रहा है, ये नाराज़ हो रहा है। क्यों नाराज़ हो रहा है, ये बोल रहा है कि हमारा तो डिफरेंशिएट कुछ बनाया ही नहीं, आपने जो डिफरेंशिएट बनाया वो कौन सी टर्म का बना दिया, राइट हैंड साइड का। तो अब अपन जब लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएट यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए इसको अपन लिख सकते हैं, इस वाली इक्वेशन को अपन लिख सकते हैं कितना, ब्रैकेट, ठीक है, 2m, और किससे, dr/dt, इसके आगे कंप्लीट के आगे क्या लगा देते हैं, d/dt, इस कंप्लीट के आगे क्या लगा देते हैं, d/dt। देखना कैसे, देखो
डी बाई डी टी लगा दिया, 2m कर दिया, डी आर बाई डी टी कर दिया, बराबर में कितना रख दिया, बराबर में आ गया डी बाई डी टी यू प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर। अब देखिए होगा क्या, जब अपन डी आर बाई डी टी इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो m तो कॉन्स्टेंट है, बाहर चला जाएगा, डी आर बाई डी टी का करेंगे तो कितना होगा, सॉरी आर स्क्वायर कर लेते हैं, 2m आर स्क्वायर, यहाँ पे अपन कर देते हैं। एक बार देखिए जो डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन, हाँ हाफ 1/2 डी आर बाई डी टी का स्क्वायर, सही है, 1/2। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई m डी आर बाई डी टी का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। देखिए होल स्क्वायर करेंगे तो होगा क्या, होल स्क्वायर का जब अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x का x स्क्वायर का कितना होता है 2x, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, डी आर बाई डी टी आ जाएगा। अगेन अपन डी आर बाई डी टी का करेंगे तो डी स्क्वायर आर अपन क्या आ जाएगा, डी टी स्क्वायर। देखिए मैं आपको इस टर्म को समझा देता हूँ, चूंकि डी बाई डी टी किसका 1/2 m डी आर बाई डी टी के होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट कितना होगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कितना होता है आप बताइए, 2x, दैट मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और बटे में 2 है, मल्टीप्लाई m, x का कितना 2x, ये लीजिए 2x हो गया। फर्दर x का करोगे, फर्दर x का करोगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, वापस कौन सी टर्म बन जाएगी हमारे पास, ये वाली टर्म बन जाएगी, कौन सी, ये वाली, डी आर बाई डी टी मल्टीप्लाई किससे रह जाएगा, m से। ठीक है, तो देखिए ये जब डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो इस टर्म को अपन लिख सकते हैं क्या, इस टर्म को अपन ऐसे बनाकर लिख सकते हैं, कैसे, इसको एज इट इज लिख देंगे ना, डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन बनी डी बाई डी टी बना 1/2 मल्टीप्लाई m डी आर बाई डी टी आ गया और क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, और बराबर में कितना बच गया, माइनस डी बाई क्या आ गया, डी टी आ गया, फिर u प्लस जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर, ये लीजिए इक्वेशन बन गई। देखिए ये बराबर है, इस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस, तो ये तो हो जाएगी प्लस और आ जाएगा क्या 0। तो जब 0 आ जाएगा और इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो दोनों में dt क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो d बाई डी टी, तो कॉमन आ गया d बाई डी टी और बाकी सारा कुछ ब्रैकेट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2 m। देखिए डी आर बाई डी टी क्या होता है v, तो 1/2 m v स्क्वायर प्लस और क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा u और प्लस कितना आ जाएगा जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर, ये आ जाएगा और बराबर में कितना लग जाएगा कांस्टेंट। हमने हेडिंग डाली थी कि ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा 3 प्रकार की होती है, एक तो गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा, एक होती है घूर्णन गतिज ऊर्जा, है ना। तो देखिए हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर तो क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी, आप सब जानते हो। ठीक है, ये बन गई पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा ये बन गई आर के ई पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी अर्थात घूर्णन गतिज ऊर्जा। इन सब का डिफरेंशिएट क्या आ रहा है 0, अर्थात स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और घूर्णन गतिज ऊर्जा, इन तीनों का डिफरेंशिएट क्या आ रहा है 0। दैट मीन्स क्या हो गया, ऊर्जा क्या हो गई, कंजर्व्ड हो गई। और यही अपन को क्या करना रहता है, प्रूव करना रहता है कि प्रूव कीजिए कि सेंट्रल फोर्स में ऊर्जा क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। अपन अलग अलग एनर्जी की अपन बात करें तो यहाँ पर 1/2, देखिए ये कंफर्म कर लूँ, ये दिखाई तो दे रहा है ना आपको। आप बीएससी में आ गए हो, अब आपको टफ पढ़ना सीखना पड़ेगा, इतनी कैलकुलेशन करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, आपके इससे भी बड़े बड़े टॉपिक आएंगे, तो अब आपको इन टॉपिक के लिए क्या होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे जो इक्वेशन बनी कौन सी, ये वाली, इसको मान लीजिए आपका नाम महेश है तो बोल देते हैं m। ठीक है, तो इक्वेशन m को यदि मैं देखूँ तो हाफ ऑफ m डी आर बाई डी टी क्या बन गया v, तो ये होगी गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। और u कौन सी थी, u थी पोटेंशियल एनर्जी अर्थात स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। और लास्ट में जो बनी कौन सी, जे स्क्वायर अपॉन 2m आर स्क्वायर, ये कौन सी हो जाएगी, घूर्णन गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा। और इन तीनों का जो डिफरेंशिएट है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दैट मीन्स ये तीनों क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट होगी इसका मतलब समय के सापेक्ष नहीं बदलेगी। तो अपन कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी,
कंजर्व रहेगी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ये था हमारा कौन सा टॉपिक, ऊर्जा के संरक्षण के बारे में। देखिए हमने एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने क्या बनाया, सेंट्रल फोर्स की इक्वेशन बनाई। ठीक है, यहाँ पे बनाई हुई थी, लिख दी। उसके बाद हमने जो इक्वेशन 5 बनाई थी कोणीय संवेग संरक्षण के लिए, उसको हमने क्या कर दिया, लिख दिया। फिर जे की वैल्यू इसमें क्या कर दी, पुट। कैसे इंटर करवाई, क्योंकि जे की वैल्यू में डी थीटा बाई डी टी आ रहा है, यहाँ पे जे को क्या करवा दिया, इंटर करवा दिया। और अपन जानते हैं कि यदि कोई केंद्रीय बल है, केंद्रीय बल किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन है। आर का मतलब यदि कोई फोर्स आर का फंक्शन हो तो वो संरक्षी बल कहलाता है। और संरक्षी बल को अपन क्या लिखते हैं, माइनस डी यू अपॉन डी आर से लिखते हैं, जहाँ पे यू क्या रहती है, पोटेंशियल एनर्जी रहती है। फिर अपन क्या किए, एफ आर को यहाँ पे लिख दिया, एफ आर की जगह क्या लिख दिया, माइनस डी यू अपॉन डी आर। आफ्टर दैट हमने क्या किया कि जे की वैल्यू ही जहाँ से जो कट रहा था उसको कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, फिर हमने एक इक्वेशन बना दी। अब इस इक्वेशन में इसको तो एक तरफ रख लिया, बाकी इसको इस तरफ भेज दिया। और अपन जानते हैं कि एक डिफरेंशिएट होता है किसका, 1 अपॉन आर स्क्वायर का, कितना होता है, -2 अपॉन आर क्यूब। तो हमारे पास -2 था नहीं, तो 1/2 कर दिया और माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया और आर क्यूब की जगह क्या लिख दिया, आर स्क्वायर रख दिया। इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका ये फ़ायदा हुआ कि डी बाई डी आर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, डी बाई डी आर आ गया। दोनों में से डी बाई डी आर क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और इक्वेशन और क्या हो जाएगी, सिंप्लीफाई हो जाएगी। फिर हमने डी बाई डी आर कॉमन लिया और इस इक्वेशन को गुणा करवा दिया, किससे, डी आर बाई डी टी से। तो डी आर बाई डी टी करवाने का ये फायदा हुआ कि जो डी अपॉन डी आर आ रहा था ना, वो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए डी अपॉन डी आर से डी आर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, डी बाई डी टी बच गया। इसका क्या फ़ायदा हुआ, इसका ये फ़ायदा हुआ कि इस तरफ अपन क्या बना लेंगे, कोई डी बाई डी टी की इक्वेशन बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, क्योंकि हमारे पास बचा क्या था, हमारे पास बचा था एम डी आर बाई डी टी और मल्टीप्लाई डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। इसको हमने कैसे कन्वर्ट किया, 1/2 बनाया, एम बनाया और डी आर बाई डी टी का होल स्क्वायर लिख दिया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा हुआ कि जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2x का तो हो गया x स्क्वायर का 2x, x का वापस करेंगे तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये टर्म बन गई। फ़ायदा क्या मिला, डी बाई डी टी यहाँ पर, डी बाई डी टी यहाँ पे, इसको इस तरफ लेके गए तो प्लस हो गया, दोनों में डी बाई डी टी क्या आ गया, कॉमन आ गया। और फिर जो अंदर जो चीज़ें बची वो सारी की सारी क्या थी, एक तो गतिज ऊर्जा थी, दूसरी स्थितिज ऊर्जा और तीसरी क्या थी, घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो ये था स्टूडेंट वीडियो आपके एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो। फिर भी इस वीडियो से आपको थोड़ी भी कोई मतलब आपको ऐसा लगे कि ये टर्म कैसे सॉल्व हुई, तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हो या यूट्यूब पर कमेंट सेशन करके कमेंट कर पूछ सकते हो। अगेन थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 3 नंबर में। 3 नंबर में पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए